हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर इंस्पायर मी के यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लर्न इन 2022। और द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए या फिर हमारे फायदेमंद की हो सकती है, हमारा करियर बन सकता है, हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से हमें वो वैल्यू मिल सके इस लाइफ में और कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। राइट, देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों जनरेट हुई है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, एग्जैक्टली व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहला जो ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। Let's start how programming languages help us. Why we use programming languages. Right? तो क्या पता लगता है? Programming languages allow us to translate ones and zeros into something that human can understand and write. इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है ना, वो हमारी भाषा नहीं समझता, वो जीरो एंड वन की भाषा समझता है। इसका मतलब जो कंप्यूटर है वो बाइनरी टर्म्स में समझता है। जितना भी हम कोडिंग लिखते हैं, जितना भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, वो पहले जाकर कन्वर्ट होता है बाइनरी में, जो कि 0 एंड 1 फॉर्मेट में होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें वो आउटपुट रिजल्ट मिलता है जो हम चाहते हैं। जैसे कि 2 + 2 4 अगर आउटपुट निकालनी हो तो वो उस पर्टिकुलर सिंटैक्स का यूज करते हुए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का कोड लिखकर अच्छी तरीके से, और कोई भी ऐसी चीज जो एरर प्रोवाइड करती है वो हमें समझनी पड़ेगी, वो क्यों आती है, क्या वजह है कि वो एरर आया। हो सकता है वो सिंटैक्स एरर हो सकता है वो लॉजिकल एरर हो सकता है हमारा कोई ना कोई ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक हो जो जिसकी मदद से वो एरर आया है। राइट, तो सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें सॉल्व करके देता है प्रॉब्लम को। वी क्रिएट सॉल्यूशंस फ्रॉम अ प्रॉब्लम। बात करते हैं कि सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई सीखनी है तो कौन सी है। जो मैं पहली चॉइस दूंगा आपको सीखने के लिए वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे सिंपल और फास्टेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना हो जहां पर हम वेब ब्राउजर के थ्रू उसका यूजर इंटरफेस का मजा ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं यूट्यूब का। यूट्यूब में जावास्क्रिप्ट कहां पर यूज हुई है, तो एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप देखो, आपको दिखाता हूं मैं सिंपल सा, ये बटन है, इस पर मैं क्लिक करूं तो यहां पर आया स्पोर्ट्स, क्योंकि ये पहले नहीं नजर आ रहा था। अगर मैं दोबारा से इसको रीलोड करता हूं तो ये हमें वो बटन दिखाएगा जो हम क्लिक कर सके। अब इस बटन क्लिक करने पे एक और ज्यादा ऑप्शन हमें अवेलेबल हो गया। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, यहां पर कोई ना कोई बटन से क्लिक करने पर कोई एक्शन प्रोवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। मैं बताऊं तो यहां पर जावास्क्रिप्ट यूज करी हुई है, और जावास्क्रिप्ट का ज्यादातर इस्तेमाल ऐसे ही होता है। और हो सकता है स्क्रॉल बार यूज करने में हो सकता है कई सारी चीजों में यूज हो सकता है जावास्क्रिप्ट का, जो आप सोच भी नहीं सकते। मान लो ये बटन है, इसको हाइड करना है, तो ये भी एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो जावास्क्रिप्ट में रन हुआ है। तो ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया है जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होता है। राइट, पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आज के इस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूट्यूब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें पता लगेगा यूट्यूब को बनाने में C++, पाइथन, जावा, गो का इस्तेमाल किया हुआ है।
और अगर फेसबुक की बात करें तो हैक, PHP, पाइथन, C++, जावा, इन सभी का इस्तेमाल किया हुआ है। याहू में PHP का इस्तेमाल किया हुआ है, ITC में PHP का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग किस चीज के लिए क्रिएट होती है, मतलब क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग आप सीखते हो ना, अच्छे से सीखो, बिल्कुल बेफिक्र होके उसमें डीपली एक एक रूट को समझने की कोशिश करना कि उसका यूज क्यों है, उसका इस्तेमाल क्या करना है, चाहे वो इनबिल्ट फंक्शन क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसा प्रोग्राम क्यों ना हो, कोई भी ऐसा सिंटेक्स क्यों ना हो जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और उसकी वजह क्या है कि यूज करने की, राइट। तो ये सभी चीजें हमें जरूरी है समझना कि क्या क्या लॉजिक्स लगाए हुए हैं, क्या जैसे कि जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो वो कैसे जनरेट कर रहा है आउटपुट को, और जो आउटपुट हमें मिल रही है वो एग्जैक्टली क्या सेम है जो हम डिजायर्ड, जो हम मांग रहे हैं। तो इस तरह से हम बेटर एप्लीकेशन तो क्रिएट करेंगे ही, बल्कि हमें समझ में भी आएगा कि क्या चल रहा है एट द बैक एंड पे क्या चल रहा है, राइट। तो सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं कहूँ तो पाइथन इज द नंबर 1। सेकंड नंबर पर जावा इसलिए क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन आपने देखे हो, मोबाइल ऐप एप्लीकेशंस, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर जितनी एप्लीकेशंस क्रिएट होती है आज के टाइम में, हर दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन ट्रेंड होता है, कोई ना कोई चल रही होती है, राइट। तो जावा की मदद से बहुत सारी एप्लीकेशंस क्रिएट हो रही है, गूगल प्ले पर पब्लिश्ड हो रही है। तो नंबर 3 जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टू लर्न। कोटलिन भी एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने में इस्तेमाल होती है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में मैं इतना कुछ जानता नहीं, तो टू बी ट्रू मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो आप पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस किस चीज़ के लिए यूज होती है, वो पर्टिकुलर आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पर कि कौन सी प्रोग्रामिंग क्या करती है, मतलब कि एग्जैक्टली व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग। PHP इज द सर्वर स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी जो होती है, बहुत मजेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी पर काम करना चाहते हो, ब्लॉगिंग, तो PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर से कम्युनिकेट करती है और बहुत अच्छी वेब एप्लीकेशन हम सिंपल से सिंपल और डायनेमिक कंटेंट या फिर बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं PHP की मदद से। तो मेरी बेस्ट चॉइस अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखे तो मेरी बेस्ट चॉइस निकल कर आती है पाइथन, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद PHP। ये 3 वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे बेस्ट है अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी है और हो सकता है कि मैं आगे जाके ट्यूटोरियल भी इन सभी का दूं अच्छे तरीके से। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम साथ साथ सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रॉब्लम का सोल्व करना ही हमारा मेन मकसद है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो जो हमें बनाना है, क्रिएट करना है अपनी तरफ से, वो सभी चीज़ें हम करने वाले हैं अपने इस YouTube चैनल पर। और साथ के साथ मेरी एक वेबसाइट है solveprog.com, यहाँ पर आप जा सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो भी हम काम करेंगे अपने इस चैनल पर, सागर इंस्पायर मी के चैनल पर, वो सभी मैं solveprog.com पर एक बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई भी, चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, MySQL हो, पाइथन हो, Django फ्रेमवर्क, React.js फ्रेमवर्क, React नेटिव एप्लीकेशंस, ये सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद ऑल ऑफ दिस। तो बिना किसी देरी के साथ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी चाहिए या फिर सीख सकते हो, इंटरेस्ट है आपका सीखने में। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार आप ट्राई करके देखो, एक्सप्लोर करके देखो क्या निकल कर आता है, कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगी, उसमें आप घुस जाओ, शुरू कर दो यार, बिना सोचे समझे, जो भी इंटरेस्टिंग लगती है शुरू कर दो। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, कोटलिन, आर, PHP, गो, सी, स्विफ्ट पर्टिकुलरली
मैक पर्टिकुलरली एप्पल स्टोर पर जो भी क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन, तो वो यूज करते हैं स्विफ्ट का। स्विफ्ट बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपके पास मैक पर्टिकुलरली मैक लैपटॉप या पीसी हो तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग वहाँ पर बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे। तो सी प्रोग्रामिंग, सी हो गया, सी हैश हो गया, रूबी हो गया, पर्ल हो गया, सी एंड सी प्लस प्लस। मैंने अभी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताई है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप एक बार गो थ्रू करो, पढ़ो अच्छे से, इंट्रोडक्शन पढ़ो, कम से कम ये समझो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग आपके लिए बेस्ट सूट करती है, या फिर आपका आइडिया है, आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई शुरू करना है, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना, तो मेरी बेस्ट एडवाइस है HTML CSS, ये ऐसी कोडिंग है जहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से एक लेआउट बनाना सीखोगे, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर हम लॉजिकली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इंटरेक्टिव तरीके से हम वेबसाइट को अच्छे से दर्शाएंगे कि आपको मजा आएगा देखने में भी, हाँ ये बंदा कमाल का है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कमाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जो बहुत लाजवाब है। आप देखते ही आपको लगेगा कि ये पता नहीं किस तरह से बनाई हुई है वेबसाइट। देखो, आप ध्यान से देखो इनमें क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। ये बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या कर दिया इन्होंने, लेकिन ये एक बार आप कोडिंग करना शुरू कर दोगे, आपको लगने लग जाएगा, आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ये सभी काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ, ये सभी एनिमेशंस, ये सभी लिंक्स जो यहाँ पर आइडिया दे रहा है। देखो, ऑन होवर इट शोइंग द इमेजेस, और साथ के साथ बटन किस तरह से इंटरेक्शंस कर रहा है माउस के साथ, राइट। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, बहुत सिंपल और सरल तरीके से हम शुरू करेंगे, और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस तक कोई ट्यूटोरियल मिलेगा तो वो मेरे चैनल पर मिलने वाला है, सागर इंस्पायर मी के चैनल पर। साथ के साथ मैं चाहूँगा आप सभी PHP भी शुरू कर दें। PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करेंगे डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस से फिर फैच करते हुए अपनी साइट पर इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे, ताकि हम डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सके, डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर सके, ताकि एक पेज का कोड जो हमने लिखा है वो बार बार इस्तेमाल हो सके, इस तरीके से कि बार बार कोई ना कोई यूजर अगर देखे तो मजा आ जाए यार। बंदा हजारों लाखों पेजेस को जब देखता है, स्क्रॉल करता है एक वेबसाइट पर, व्यूज का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। अगर आपकी वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 पेजेस अवेलेबल होंगे लोड करने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके वेबसाइट पर कंटेंट होगा ज़्यादा, इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आपकी वेबसाइट ज़रूर चलेगी। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियोस अपलोड होती है एवरी डे, तो ये भी एक तरह से PHP से भी क्रिएट हो सकती है ये वेबसाइट। बहुत सिंपल वेबसाइट है, बहुत सिंपल तरीके से चला रखा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की है कि ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट की तरह काम करता है, जहाँ पर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, और कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसका, जहाँ पर हम कमेंट करते ही, फॉर एग्जांपल एक ने कमेंट किया तो यहाँ पर इसकी फोटो और इसका नाम और इसका कमेंट, तो ये सभी चीज़ें, ये कैसे लेआउट प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे गेन किया हुआ है, राइट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन आवर ट्यूटोरियल्स। तो ये अलग बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है तो पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव व्यू से अगर देखें तो। बाकी सारी आप कोई भी सीखो तो ये समझ कर सीखना कि कौन सी लैंग्वेज कौन से यूज के लिए है।
आपको क्या क्रिएट करना है, आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, जिसकी मदद से फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेटर बनाना है। जावास्क्रिप्ट में भी कैलकुलेटर बन सकता है, पाइथन में भी बन सकता है, पीएचपी में भी बन सकता है। तो इनका इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से हम बिल्टअप करें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन जहां पर हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो यही था मेरा इस वीडियो में आपको बताना कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर कहां से आप शुरू कर सकते हो फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो मैं चाहता हूं आप सभी सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सागर इंस्पायर मी के नाम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।